हेलो एवरीवन। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं कि बार वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ये इसका सेकंड पार्ट है कि जो इसका जो हाई लेवल था वो मैंने करवाया नहीं था, या जो इसका मिसलिनियस पार्ट था कि इसके साथ देखो अभी केवल मैंने एक नंबर का करवाया, इसके साथ में प्लस भी है, फिर माइनस भी है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, उसके बाद डिवाइड भी है, या फिर चार क्वेश्चंस को उसने एक साथ रख दिया है और इसमें कंपैरिजन करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर वो पूछ सकता है, किसी भी क्रम में पूछ सकता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो अभी जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.63 और इसके ऊपर लगा दिया उसने बार प्लस 0.37 और इसके ऊपर भी बार लगा दिया। इसका मीनिंग क्या है पहले उसको समझो। 0.63 और बार का मतलब हो गया कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इंफिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट है इसमें प्लस करने के लिए 0.37 और इसको आपको 3737 कंटिन्यू लिखते जाना है, ये भी अनंत तक है आपका। अगर इन दोनों के प्लस की बात करेंगे तो प्लस कहां से करेंगे। अब देखो ये तो अनंत तक गया है, अगर मैं यहां पे लास्ट के 4 डिजिट तक प्लस करता हूं तो 3 और 7 10 का 0 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 7 3 10 का 0 1 कैरी, और यहां पे मिला 6 और 3 9 और 1 10 का इसका फिर से 0 1 कैरी। अगर यहां से बात करेंगे तो यहां से आपको ये मिल गया, सॉरी 6 3 7 और 3 10 का 0 1 कैरी यहां से हो गया, 6 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी हो गया, 7 और 3 10 और 1 11 आएगा यहां पे। तो 11 का यहां पे 1 आना चाहिए, 11 का यहां पे 1 आना चाहिए, 11 का 1 यहां पे हो गया है 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, और यहां पे 0 और 1 1 हो गया। यानी हमें जो मिला है वो कौन सा मिला है नंबर 1.01, ये आपको नंबर मिला है, इसका आंसर है। अब देखो ये तो इसके डिटेल मेथड की बात हो गई। दूसरी मेथड मैंने एक्स मान के बताया था, उसको भी आप देख सकते हो, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था। अभी अगर इसकी बात करेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज आपको याद रखना है कि यहां पे पॉइंट के बाद देखो दो नंबर है और यहां पे भी पॉइंट के बाद दो नंबर है और दोनों के ऊपर बार सेम होना चाहिए। अगर बार सेम है तो आप कैसे कर सकते हो इसको कि 0 पॉइंट, अगर इसको देखोगे तो देखो 63 और 37 ये दोनों मिलकर हो जाएगा 0.01, 0.01 मतलब एक हो जाएगा। अगर इसकी बात करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1.01। अगर इसको देखोगे तो 1 तो मिलेगा आपको यहां से, बट बार का मतलब हो गया कि अनंत तक है, केवल 63 और 37 होता तो आंसर आपका 1 आता, बट यहां पे बार है, इसका मतलब ये हो गया है कि आपको इन दोनों को अनंत तक प्लस करना है। तो यहां पे आपको ये 1 मिला और इन दोनों का जो ऐड होके जो 1 आया है वो आपने यहां पे लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1.01 आएगा। इस टाइप से अगर मिला है तो आप डायरेक्ट भी इन दोनों को ऐड कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन करोगे तो आपको और समझ में आएगा, उसको देखो। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए यहां पे देखते हैं 3.87 माइनस 2.59। तो आप अगर इसको माइनस करोगे डायरेक्ट तो 1 पॉइंट, देखो 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, माइनस 87 यहां पे। अब अगर यहां पे 87 की बात करेंगे तो 87 में से 59 माइनस जो होगा उस पे बार लगेगा। अब 87 में से 59 को आप माइनस करो तो 9 और 8 17 हो गया, 1 कैरी हो गई, 6 और 2 हो गया यहां पे 8, यानी जो 28 आया है इसके ऊपर बार लगेगा। सेम यहां पे जो 1.01 आया इस पे भी ये बार लगेगा, बिकॉज ये अनंत तक था, इसका मतलब बार बार ये नंबर आ रहा था, इसलिए यहां पे भी बार लगेगा। अगर ऑप्शन में बार है तो आपको इस टाइप से आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में या भिन्न के रूप में आंसर देना पड़ेगा, जो मैं पहले वीडियो में उस मेथड से बता चुका हूं कि आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे निकालें। अगर आपको बार में क्वेश्चन मिला है और बार में ही आपको आंसर देना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। देखो माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर थे, यहाँ पे भी दो ही नंबर होने चाहिए, तभी ये मेथड आप यूज कर सकते हो कि दोनों के ऊपर बार लगा दोगे और जो इसका माइनस करने के बाद आएगा डिफरेंस वो आप 28 लिख दिया। सेम यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पे देखो अब एक चीज को समझो पहले। अगर मैंने यहां पे लिखा है 0.1111 और अगर दो नंबर के बाद पॉइंट लगाया है तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 0.111 और मैंने 3 पे लगा दिया बार। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहां पे
कि देखो यहाँ पे 1 1 का मतलब क्या हो गया, अनंत तक 1 1 ही आ रहा है, तो मुझे कैसे पता कि ये 1 अलग है कि नहीं है, वो तो 1 की वैल्यू तो सेम ही है ना। तो आप यहाँ पे 1 के ऊपर 1 पे बार लगाओ, चाहे चारों पे बार लगा दो, चाहे 3 के ऊपर बार लगाओ, चाहे 2 पे लगाओ, चाहे 1 पे लगाओ, कोई इसका डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक एक ही हर बार आ रहा है। आप इसको रिपीट करोगे 11 11 रिपीट हो रहा है, तो आना तो आपका अल्टीमेटली 1 1 ही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका मीनिंग, अब इसका देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं कि 0.1 0 पॉइंट मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया है कि 1 1 अनंत तक आ रहा है, यहां पे भी 1 1 इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, प्लस, तो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 2 पे बार लगा दिया, इस पे पांचों पे बार लगाया, चाहे पांचों पे लगाओ, चाहे 1 पे लगाओ, चाहे 2 पे लगाओ, चाहे 3 पे लगाओ, 4 पे, कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर नंबर सेम है तो। यहाँ पे भी नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, तो यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे आ जाएगा 2, 0.2 कर दिया मैंने। इन दोनों को ऐड करना है, 0.3333 कंटिन्यू आना चाहिए, इसका मतलब 0.3 और बार लगा दिया, ये आपका इसका आंसर हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर बड़ा नंबर है तो इससे आपको डरना नहीं है, उसमें आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, कितने पे भी बार हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तो यहां पे आपको मिला 5.76, इसका मतलब क्या हो गया है कि 5.76 यहां पे बार लगा है माइनस, इसको मैं लिखूं तो 2.33 और दोनों पे बार लगा दिया। अब यहां पे दोनों पे बार क्यों लगाया है, क्योंकि जो मैंने मेथड बताई है कि आप डायरेक्ट माइनस करोगे, वो बताया मैंने कि पॉइंट के बाद सेम नंबर पे बार होना चाहिए, 2 नंबर पे यहां पे बार तो 2 नंबर पे भी यहां पे बार होना चाहिए। अब अगर इसको माइनस करोगे तो 5 में से 2 को करोगे 3 बचेगा, यहां पे सॉरी यहां पे आप पॉइंट लगा दोगे, 76 में से 33 को करोगे तो 43 बचेगा और 43 पर बार आना चाहिए। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अगर बार में पूछा है क्वेश्चन का ऑप्शन तो आप इस तरीके से बताओगे, अगर बार में नहीं पूछा है तो इसको मैंने जो फॉर्मूला बताया है पिछले वीडियो में उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं फॉर्मूला यहां पे ही बता देता हूं कि जो टोटल नंबर होता है उसमें से माइनस करोगे आप नॉन रिपीटिंग नंबर, जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है उसको माइनस करोगे, डिवाइड बाई जो आपका रिपीटिंग नंबर है, जो आपका रिपीटिंग नंबर है उतने आपको 9 लिखने पड़ेंगे, एंड जो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है उतने आपको 0 लिखने पड़ेंगे और आपका आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यहां पे ले लिया है 0.325 और मैंने 25 पे बार लगा दिया। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखो बेसिक में फिर से बताऊंगा, टाइम जाएगा, तो यहां पे मैं फॉर्मूले से बता देता हूं कि टोटल नंबर है वो है 325, 325 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है 3, तो 3 कर दिया, डिवाइड बाई रिपीटिंग नंबर कितना है, 2 नंबर है ऐसे जो रिपीटिंग है, यानी यहां पे 2 बार 9 करना पड़ेगा, एंड जो फॉर्मूले में एंड लिखा है उसके बाद नॉन रिपीटिंग नंबर के इक्वल 0 होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग नंबर है आपके 3, मतलब एक ही नंबर है तो एक 0 आपने लगा दिया, यानी इसका जो आंसर आया 322 डिवाइड बाई 990। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो। तो ये आपका हो गया है अगर आपसे फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 5th नंबर वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या मिलेगा। चलो यहां पे देखते हैं। 5th नंबर वाला क्वेश्चन है आपका 1.2 का 0.03 में इनटू होना है, 1.2 का करना है इंटू करना है 0.03 और यहां पे दोनों पे बार है और यहां पे ओनली 2 पे बार है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जो मैंने बताया कि पॉइंट के बाद आपको डबल नंबर तक देखना है कि सेम नंबर यहां पे होना चाहिए, 2 नंबर यहां पे है तो 2 यहां पे भी डिजिट होने चाहिए, यहां पे 1 अंक है तो यहां पे भी 1 अंक होना चाहिए, यहां पे तो देखो 1 मिला है बट यहां पे 2 मिला है। तो आपको यहां पे क्या करना है, पहले आप 1.2 को सॉल्व करो। अब 1.2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस ये लिखा है 0.2, अब फॉर्मूले से आप कर लो या जैसे भी आपको करना है वैसे कर लो। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे आप करोगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 होल 2 डिवाइड बाई 9, इसका ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.03 मतलब 3 डिवाइड बाई
99, ये आपका इसका हो जाएगा। इस मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हो। 9 बन जा 9 और 2 11, यानी इसका जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 9 में, तो आपका यहां से रिमूव हो जाएगा, आपकी वैल्यू मिलेगी इसके इक्वल में। अब देखो यहां से अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स में 3 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 27, 1 डिवाइड बाई 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर बार में ही आंसर चाहिए तो 27 का यहां पे डिवाइड करके देख लो, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लाई वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका 0.3467, 0.3467, यहां पे मैं लिख लेता हूं 0.3467, और इसके पहले जो बार लगा था वो किस पे लगा है, ओनली 67 पे बार लगा है, ओनली 67 पे बार लगा दिया। प्लस में इसके साथ में जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो इसके साथ जो प्लस में वैल्यू है वो है आपके पास में 1.33। अब देखो यहाँ पे 3333 पे लगा है बार, चाहे आप एक 3 पे लगाओ, चाहे 2 3 पे, चाहे 3 3 पे, तो मैं केवल इतना लिख लेता हूं कि 0.13 और 3 पे बार लगा देता हूं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। 0.13 लिखने के बाद मैं ओनली 3 पे बार लगा देता हूं, इसकी वैल्यू सेम हो गई है। अब एक चीज देखो, आप यहां पे आपको वैल्यू को ऐड करना है, तो आप इस 4 नंबर तक वैल्यू को लिख लो। अगर आपने यहां पे 4 नंबर तक वैल्यू को लिखा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों अंक यहां पे समान हो जाएंगे, जितने डिजिट यहां पे उतने ही डिजिट यहां पे हो जाएंगे। आप चाहो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट यहां पे आप अगर 4 बार लिख लोगे तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा। देखो पॉइंट के बाद यहां पे मिला, पॉइंट के बाद यहां पे मिला है, यहां पे 2 नंबर के बाद बार लगा है। इसका मतलब क्या हो गया है कि 0.34 और ये 67 है, तो यहां पे 67 कंटिन्यू आएगा, ये कंटिन्यू आएगा। यहां पे क्या आएगा 0.1333, ये कंटिन्यू आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो अगर यहां से देखोगे यही नंबर रिपीट हो रहा है, यही नंबर यहां पे भी रिपीट हो रहा है, 67 आ रहा है। अगर इसको ऐड करेंगे 7 3 10 1 कैरी, तो 6 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी हो गई, 7 3 10 और 1 11 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, यहां पे 5 और 3 8, 3 और 1 4, यहां पे कर दिया 0 पॉइंट। अब यहां पे देखो आप लास्ट के 2 डिजिट पे बार लगा है, यहां पे भी आप लास्ट के 2 डिजिट पे बार लगा सकते हो, चलेगा। तो यहां पे 0.4801 मैंने कर दिया, लास्ट के 2 डिजिट पे बार लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। आपने ना कोई फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आप जैसे बचपन में प्लस करते थे, मैंने वैसे ही बता दिया कि उस मेथड से आप कैसे करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो 6th नंबर वाला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है, 7th नंबर वाला और 8th नंबर वाला बचा है। अब 7th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, अगर 7th नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जो आपको मिला है वो क्या मिला है, 7th नंबर वाला जी। अब देखो ये डिवाइड वाला मिल गया है 0.342, 0.342 वाला क्वेश्चन मिला है। अब देखो यहां पे देखो मैंने बोला है कि 3 नंबर के बाद यहां पे आपका बार है, 3 नंबर तक यहां पे भी बार है। इसका मतलब क्या आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो, और डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो देखो 3 2 जा 6 यहां पे मिला, 4 2 जा 8 यहां पे मिला, 2 2 जा 4 यहां पे मिला। इसका मतलब आपका ये हो गया है 1 डिवाइड बाई 2, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया। देखो थोड़ा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 0.342 ऐसा नंबर आपको इन्फिनिटी तक मिलेगा। यहां पे डिवाइड लगा दिया 0.684 ये नंबर आपको इन्फिनिटी तक मिलेगा। अगर देखोगे तो यहां पे देखो 342 और 684, ये देखो डबल लिखा है, 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी 1 डिवाइड बाई 2 आपका ये आंसर आ गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.9, देखो इसमें 4 क्वेश्चन को उसने मिक्स कर दिया है। अब इसमें आपको कंपैरिजन करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर देखो अवरोही या आरोही क्रम कैसा भी पूछ सकता है, इसमें एक टाइप ये भी पूछ सकता है कि इन 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन 4 में से सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा रहेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तीसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए मैंने अवरोही क्रम ले लिया है। तो आपको सारे नंबर में कंपैरिजन करना पड़े, इसलिए मैंने ये टाइप आपको लिया है। तो आप यहां से सारे टाइप सीख जाओगे एक ही बार में।
अब देखो यहां से आपको जो मिला है उसकी बात करते हैं। 0.9 ये तो इकलौता नंबर है, ना इस पे बार है ना इसके साथ में कुछ है, कोई मतलब है नहीं इसका, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते आप। अब सॉल्व किसको कर सकते हैं उसको देखो, 0.9999 नहीं लिखा है इंफिनिटी तक, तो इसको मैंने लिखा 0.9999 ए इंफिनिटी तक हो गया। इसको भी आप सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि यहां पे मैंने वैल्यू ले ली है जो विदाउट बार में है। अब आपको यहां पे क्या लिखना है कि 0.090909 आपको ये वैल्यू मिली है इंफिनिटी तक, ये भी देखो विदाउट बार में आ गया, सॉरी 0.9 रहेगा इसका 0.9 रहेगा। इसको देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहां से 0.9 में आएगा। यहां से लिया मैंने, ओनली 9 पे बार है तो इसका मतलब 0.099 मिलेगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहां पे 0 नहीं था, यहां पे 0 है, ए इंफिनिटी तक जाएगा। लास्ट नंबर है इसमें देखो 4 या 5 6 कुछ भी नंबर आ सकते थे, यहां पे 4 ही लिए उसने, 0.090909 ए इंफिनिटी तक है। यानी ये 4 क्वेश्चन है, अगर इसको देखोगे तो पॉइंट के बाद आप 0 लगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों लगा रहे हैं? इससे कंपैरिजन करने के लिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। यहां पे देखो पहले यहां पे मिला मुझे 0.99 और 0.90, यानी यहां पे देखोगे तो आपका ये नंबर बड़ा हो गया। यानी इसको प्रेफरेंस देंगे तो यहां पे आपका एक नंबर पे आना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा है। यहाँ पे तो 09, यहाँ पे भी 09, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 90, मतलब 99 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैंने इसको एक नंबर पे रख दिया। दूसरा नंबर है यहाँ पे 90, यहाँ पे 09, यहाँ पे 09, तो ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसको रखना पड़ेगा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। अब देखते हैं इन दोनों में 09 यहां तक तो सेम है, बता नहीं सकते यहां तक तो, और आगे चलो 9 के बाद यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 9 के बाद 0 मिला, मतलब ये 3 नंबर वाला बड़ा होगा, तो इसको 3 नंबर पे रखना पड़ेगा और लास्ट वाला आपको 4 नंबर पे रखना पड़ेगा। यानी यहां से जो मुझे मिला है, जो सेकंड था उसको आप सबसे पहले यानी एक नंबर पे रख रहे हो, सेकंड वाला है 0.9 और ओनली 9 पे बार, यानी ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद जो सबसे पहले लिखा उसको दूसरे नंबर पे रखना है 0.9, ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको रखना है जो तीसरे नंबर पे था और चौथे नंबर पे रखना है जो चौथे नंबर पे था, 0.09 और 9 पे बार, और लास्ट हो गया 0.09 और 09 पे बार। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन 4 क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लिया। देखो आपको एक बार अगर लॉजिक समझ में आ गया ना, तो इसमें कुछ बचा नहीं है कि आप इसके आगे कैसे करोगे, सब कुछ इसी में आपका हो गया है। तो आपको इसके आगे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। अब इसका जो और एक्स्ट्रा पार्ट है, अब एक्स्ट्रा पार्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा पार्ट कैसा रहेगा वो देखो। पहले एक्स्ट्रा पार्ट इसका जो बचा है, अभी आपने पढ़ा है रिकरिंग नंबर यानी बार वाले क्वेश्चन, रिकरिंग नंबर, जो रिकरिंग नंबर है उसको पढ़ रहे हो, यानी जिसको आप बार वाले क्वेश्चन भी बोल देते हो, बार नंबर या बार डिजिट बोल देते हो। अब इसके बाद जो मैं टॉपिक लाऊंगा वो रहेगा आपका मैंटिसा नंबर, मैंटिसा नंबर। अब कई लोगों ने नंबर सुने ही नहीं होंगे। अब ये नंबर कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करवा देता हूं इस वीडियो को, कि यहां पे जो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, कि अभी आपने देखा कि 2.02 और उसने यहां पे बार लगा दिया। अब वो क्या करेगा कि 2.02 तो रहेगा बट बार लगेगा यहां पे। अब बार यहां पे लगेगा, यहां का मतलब तो हो गया 2 कंटिन्यू आएगा इंफिनिटी तक। अब यहां पे अगर मैं लिख दूंगा कि 2 कंटिन्यू इंफिनिटी तक, तो यहां पे तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे इसको? यहां पे तो ये फिक्स हो गया, इसके आगे बार नहीं है। अब बिक्स में मैं कैसा क्वेश्चन बताऊंगा, 2.02 और यहां पे भी बार लगा दिया, यहां पे भी बार लगा दिया, दोनों जगह बार लगेंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बट ये जो क्वेश्चन का टाइप बताया है नेक्स्ट वाले टॉपिक में करवाऊंगा। तो जैसा ये समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइप से आपको फिर से बताने का ट्राई करूंगा। और जो अभी जो मैं टाइप बता रहा हूं मैंटिसा नंबर का, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं, तो आपको वो भी समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।